कि ये बताएं, एनडीए के समर्थन में जितना जो आएगा उनको वोट नहीं करना है, मतलब हम लोग नहीं कर सकते हैं। वही अगर बात किए यहाँ पर स्थानीय सांसद की, तो हम लोगों को विचार है कि आरजेडी महागठबंधन की सरकार है, वो स्थानीय लोग मतलब सांसद के लिए एक सीट टिकट दे। और आपके क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार पासवान हुआ। 2024 का चुनाव है और चाचा भतीजा में तो पहले खूब लड़ाई हुआ था, लेकिन बीजेपी ने बड़ा बढ़िया खेल खेल दिया है। तो चिराग जी अलग हो गए और चाचा अलग हो गए, और चिराग जी अपना सीट ले लिए और चाचा को बाहर कर दिए हैं। तो आप लोग 2024 में हाजीपुर से किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम चाहेंगे कि हमारा स्थानीय विधायक सांसद हो। यहाँ से चिराग पासवान अगर लड़ते हैं तो? चिराग पासवान जी को तो हम लोग नहीं देंगे वोट। काहे के लिए? नीचे से ऊपर तक आरक्षण खत्म होते जाता। क्या नाम हुआ? दिलीप पासवान। 2024 का चुनाव है, इधर का माहौल कैसा रहेगा? हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वैशाली गणतंत्र की धरती है। यहाँ जब से सुरक्षित सीट हुआ 1977 से, ये 50 साल होने के आने के करीब है। आज तक की वैशाली गणतंत्र की धरती का कोई बेटा का नसीब नहीं हुआ कि यहाँ का बेटा कोई सांसद बन सके। इस बार हम लोग के समाज मन बनाए हुए है कि स्थानीय उम्मीदवार हम महागठबंधन से मांग करेंगे, माननीय लालू यादव से, माननीय तेजस्वी यादव से, कि यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार जंदाहा पूर्व प्रमुख, निर्विरोध पूर्व प्रमुख प्रेम शंकर पासवान को उम्मीदवार बनाया जाए। हम लोग तन मन धन से उनको यहाँ से जिता कर भेजने का काम करेंगे। और हम लोग पासवान समाज पूरे वैशाली जिला में गोलबंद हो चुके हैं। नहीं हाजीपुर ही नहीं, हम लोग उजियारपुर और समस्तीपुर से भी जिता कर महागठबंधन को उम्मीदवार को भेजेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, उधर चिराग पासवान जी बता रहे हैं कि हम लोग हाजीपुर से लड़ेंगे और इधर से प्रेम शंकर पासवान जी का आप लोग मांग कर रहे हैं, तो दोनों आदमी में कैसा माहौल रहेगा? देखिए, हम लोग एनडीए समर्थित उम्मीदवार चाहे कोई आए, उनको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग एनडीए के विरोध में वोट करेंगे। क्यों एनडीए के विरोध में? क्यों एनडीए के विरोध में इसलिए वोट करेंगे कि हम लोग के आदरणीय नेता रामविलास पासवान को अपमान किया गया। कौन किया अपमान? जो एनडीए के लोग हैं, भाजपा, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार हम लोग के नेता के साथ हम लोग के भगवान मानते थे माननीय रामविलास पासवान जी को, जो हम लोग के आदरणीय नेता थे। ये बदला हम लोग इस वोट के माध्यम से एनडीए से हम लोग चुका लेंगे। अपमान का बदला हम लोग एनडीए, इसलिए एनडीए समर्थित कोई भी उम्मीदवार आए, चाहे चिराग भाई आए, पारस जी आए, चाहे कोई एनडीए समर्थित उम्मीदवार आए, हम लोग उनको विरोध करेंगे और वोट नहीं देंगे। आप बता रहे हैं कि एनडीए से विरोध है, चाहे रामविलास जी का विरोध किया है, फोटो को अपमान किया है, तो अभी तो चिराग जी उसी में है। अब चिराग जी को कोई निजी स्वार्थ होगा, उनको कोई निजी मामला होगा। उनका पिताजी है, उनका पिताजी का अपमान हुआ है, उनका शर्म नहीं लगेगा? अरे लगता शर्म तो इतना उनको शर्म लगता तो उन्होंने 5 सीट पर समझौता किया एनडीए से। अगर शर्म लगता तो ऐसा उन्होंने नहीं करता। तो इनकी मन बना लिए है जो यहाँ के हाजीपुर के उम्मीदवार को लड़ाना है। हाँ, हम लोग स्थानीय उम्मीदवार हम लोग प्रेम शंकर जी पासवान को मांग करते हैं कि महागठबंधन टिकट दे। हम लोग चुनाव जिता कर भेजेंगे। हम लोग पूरे पासवान गोलबंद हो चुके हैं। इसका परिणाम हम लोग के चुनाव में देखने का मिलेगा। अगर आरजेडी से टिकट नहीं मिला प्रेम शंकर जी को तो क्या होगा? इसको लिए हम लोग फिर कोई विकल्प देखेंगे। हम लोग का तो विश्वास है, आशा है कि हम लोग के बात को जरूर सुनेंगे। महागठबंधन के लोग सुनेंगे बात को। यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सकलदीप राम। और नजदीक आ जाइए। सकलदीप राम, 2024 का चुनाव है और इधर कैसा माहौल रहेगा? 24 में किनको सपोर्ट करना है?
हम लोग तो करेंगे जो लालू यादव के दल में रहेंगे उसी को करेंगे। यहाँ का अगर चाहते हैं पासवान जी का अगर कोई बन जाए उनके पार्टी से, लालू यादव के पार्टी से गठबंधन से, हम लोग उसी को वोट देंगे। माने गठबंधन में जो आएंगे लालू जी के माध्यम से उन्हीं को हम लोग वोट देंगे और देते भी हैं। आगे होते जा रहा है, जबकि पासवान रहते हुए जो है से इस पर ध्यान नहीं देते। पशुपति पारस जी है, वो भी नहीं देते हैं। अगर देते तो जैसे काहे होता है, आरक्षण नीचे से ऊपर तक खत्म हो रहा है। तो आप लोग किन को बनाना चाहते हैं? अगर यहाँ के उम्मीदवार को अगर चुना जाए तो किन को अगर दे देंगे उम्मीदवार के तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। यदि नहीं देते हैं तो जो उनके पार्टी से आएंगे उसी को देंगे। तो यहाँ के उम्मीदवार, हाजीपुर के उम्मीदवार कुछ लोग बता रहे हैं, यहाँ पर दिलीप जी बताए कि यहाँ के उम्मीदवार प्रेम शंकर पासवान जी का मांग कर रहे हैं। तो आप लोग का क्या राय है? अगर आते हैं तो हम लोग के लिए अति सुंदर होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। और स्थानीय सांसद ऐसा हो जो हमारी विचारधारा को मानता हो और जो हमारी ये संविधान है उसकी रक्षा कर सके, उसके लिए आवाज़ उठा सके संसद भवन में और उसके लिए लड़े। ये नहीं कि चिराग पासवान जी तो उनके पूरे खानदान ही सांसद है, सब उनके फैमिली से ही सांसद बनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई संविधान के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए। वो जी रहे हैं, ठीक है, वो अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हम भी संविधान के होने के बावजूद ही हम सांसद हैं, ये आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, ये संविधान के ही देन है। लेकिन संविधान कहाँ चला गया, ख़त्म होते जा रहा है। लेकिन वो क्या देखे नहीं, उनके पिता में था, वो थोड़ा बहुत थे, लेकिन जब से चिराग जिया ये सांसद बने, थोड़ा सा भी इनके ऊपर ये संविधान के विरुद्ध कुछ भी हो रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहे, संविधान को ये इग्नोर कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे चिराग आए चाहे पशुपति जी आए, उनको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। स्थानीय सांसद हो, हमारा विचारधारा का हो, प्रेम शंकर जी हैं, उनको बहुत सारे लोग, बहुत बड़े मीटिंग होते हैं तो बुलाया जाता है, उनको चुना गया है। चाहे यहाँ हो, ये रसलपुर पंचायत में हो या हाजीपुर हो, कहीं भी हो, उनका दौरा भी हुआ है। उनको अगर आरजेडी दे देता है सीट तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो इसके लिए सोचा जाएगा। लेकिन हम लोग चाहेंगे स्थानीय हो और प्रेम शंकर जी को ही यहाँ से टिकट मिले और वो जीतते हैं तो हमारी संविधान का जो है वो रक्षा करेंगे, ये हमें विश्वास है। और वो भी हमारे विचारधारा के लोग हैं। तो चिराग जी का सपोर्ट नहीं करना है? नहीं, वो क्यों करेंगे? एक पासवान जी और लाखों करोड़ों पासवान मर जाए, ऐसे नेता को कौन चुनेगा? हम तो लोग अगर आरजेडी से आते हैं प्रेम शंकर पासवान जी, अगर टिकट मिलता है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या होगा? उसके बाद तो सोचा जाएगा, नहीं मिलता है तो उसके बाद ही सोचा जाएगा। लेकिन अभी हुआ नहीं है फैसला, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि उनको सीट मिले। और हम लोग क्या चाहेंगे, चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले और मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आरजेडी हमारी बात करती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आरजेडी ही सीट दे उनको और हम लोग उनको सांसद बनाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। 24 का चुनाव है तो इधर का किधर सपोर्ट रहेगा? आप लोग का क्या विचार है? देखिए, हम लोगों का विचार पहले से ही बना चुके हैं और आज से नहीं, जब से मतलब 2018 से, यानी जब हमारे देश, जब हमारे समाज के लिए, जब 2018 की बात कर रहे हैं, जब SC ST एक्ट जब हटने की बात हुई, उस वक्त उनके सामने से बिल पास हुआ। रामविलास जी उस वक्त जिंदे थे, वो कुछ बोले नहीं और लाखों मतलब SC ST मिनोरिटी को मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ। और उनके बाद, उनके देहांत के बाद जो है इनके चिराग पासवान आए। हम लोगों को आशा हुई कि ठीक है, उनके बाद मतलब उनका राजनीति सत्ता जो संभालने वाला है आ गए, लेकिन उनका भी कोई मतलब कीजिए इसमें कोई रोल नहीं देखे। यानी कुल मिलाकर हम लोग यही कहते हैं कि NDA का, जैसे कि कैमरा के माध्यम से हम बता देते हैं कि अगर टिकट नहीं मिलती है, स्थानीय मतलब नहीं दे पाते हैं कोई कारणवश, तो भी हम लोग आरजेडी के ही जो कोई सांसद होंगे उन्हीं को करेंगे, क्योंकि NDA समर्थक किसी को ही नहीं करेंगे, चाहे वो कोई हो, चिराग पासवान हो या फिर पारस हो या फिर जीतन मांझी हो या कोई हो। यानी आरजेडी मतलब बीजेपी के समर्थक को हम लोग वोट नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का समर्थक को वोट करना उसके मजबूती को बढ़ाना है। और जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो हमको तो लगता है अभी तो कुछ नुकसान तो हो ही गया है तीसरे कार्यकाल में,
वो सारा चीज़ नुकसान है, मतलब सारा चीज़ नष्ट कर देगा और फिर से हम लोग वही मतलब ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएंगे जो आज से 50 साल पहले हम लोग जीते थे। मतलब मानसिक गुलाम और आर्थिक गुलाम तो है ही। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, उधर रामविलास जी के दामाद यानी साधु पासवान जी बोल रहे हैं कि हाजीपुर से उनका पत्नी लड़ेगी, इस पर क्या कहिएगा? कह रहे हैं कि स्थानीय सांसद हो जो हमारे समाज से हो और हमारे लिए मतलब हमारे समाज से निकल करके और सांसद में जाकर आवाज़ उठाए। अब ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर जब भेज दे और कोई बात हो तो वो आवाज़ नहीं उठाए। इसलिए अगर प्रयास करेंगे कि स्थानीय सांसद को अगर सीट मिल जाती है, आरजेडी अगर दे देती है तो ठीक है, अगर नहीं नोटा पर दबा देंगे तो सोचेंगे फिर। दिलीप जी, एक बात और जानना चाहेंगे, हाजीपुर के जब आप बात कर रहे हैं तो हाजीपुर में साधु पासवान जी भी अपना पत्नी के लड़ाने के लिए बहुत माने चैनल पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अपना पत्नी के लड़ाएंगे, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अभी चुनावी माहौल है, अभी वो भी चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको माध्यम से कहना चाहेंगे कि जब नीतीश कुमार जी ने ये अनुसूचित जाति के 2 वर्गों में बांटकर दलित महादलित करके पासवान जाति के नामों निशान मिटा दिया, मतलब बिहार से, उस समय कहाँ थे लोग? उस समय तो अकेला प्रेम शंकर पासवान पूरे बिहार लेवल पर लड़ रहे थे। वो हैं, आई टिकट की बात हुई या चुनाव लड़ने की बात हुई तो सब लोग आ जाएंगे, हम लोग नोटा पर दबा देंगे। अगर स्थानीय उम्मीदवार प्रेम शंकर पासवान को नहीं मिलता है टिकट तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग गोलबंद हो चुके हैं पासवान। कहा है ना आपको कि एक बार मतलब चुनाव के बाद ही नतीजा से पता चलेगा कि कहाँ है क्या है। और कुछ लोग हैं, हमारे समाज के कुछ लोग हैं, ना समझ के कारण, ना जानकारी के अभाव में वो लोग अपना जिंदाबाद कर रहे हैं। वो लोग भी आ जाएंगे, सही चीज़ समाज के प्रति जानेंगे, वो लोग भी सही हो जाएंगे, वो लोग भी मत एक पटरी पर आ जाएंगे। इसलिए हम लोग मांग करेंगे कि स्थानीय उम्मीदवार जो हमारे समाज के प्रति अभी तक हमारे समाज के प्रति अपना जीवन मतलब दाव पर मतलब प्रेम शंकर पासवान लगा दिए। वो कई बार समाज के लिए एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, जो कि हमारे समाज को अभी बहुत लोग की जानकारी भी नहीं है। केवल सामाजिक को लिए तो आज क्या टिकट की बात होगा तो आज कहीं से साधु जी चाहेंगे, आशा जी चाहेंगे, ये हम लोग को कतई बर्दाश्त न होगा। हम लोग हर हाल में स्थानीय उम्मीदवार, ये हम आपको माध्यम से कहना चाहेंगे कि देखे नरेंद्र मोदी भी यहाँ कैंप कर जाएंगे, फिर भी एनडीए समर्थित उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत कर नहीं जाएंगे, कतई नहीं जा सकते हैं। ये हम आपको चैनल के माध्यम से हमें विश्वास दिलाते हैं। यही नहीं, हम लोग उजियारपुर भी जीतेंगे और समस्तीपुर भी जीतेंगे, क्योंकि वहाँ भी जितना ने समाज के प्रति प्रेम शंकर पासवान जी ने काम किया है, उतना काम के बदौलत हम लोग उजियारपुर और समस्तीपुर, हाजीपुर तो हम लोग जीत ही लेंगे, हर हाल में जीत लेंगे। नरेंद्र मोदी भी कैंप कर जाएंगे, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। कि लोग बता रहे हैं कि हम लोग स्थानीय उम्मीदवार प्रेम शंकर पासवान जी को मांग कर रहे हैं और आरजेडी से चाह रहे हैं कि प्रेम शंकर पासवान जी का टिकट मिले, और प्रेम शंकर पासवान जी का स्थानीय उम्मीदवार का अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग नोटा पर दबा देंगे, लेकिन भाजपा का वोट नहीं देंगे। तो आप देख रहे थे द सोशल 20 टीवी। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में जाकर कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।